हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलएम कॉमर्स क्लासेज। देखिए बाबू, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग रेशियो के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में आपने ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियो पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। ठीक है, वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बता दिया गया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग रेशियो का अगला पार्ट, सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे बाबू? सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, कि कैसे हम सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इसको देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली हम सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कौन कौन से, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इन सब का स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे और इस सबसे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करके बता देंगे, ताकि आप आसानी से इस चैप्टर की जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लें। जैसे देखिए, क्वेश्चन आपका बुक एसबीपीडी पब्लिकेशन का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15A। कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15A। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग असर्टेन द डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, यानी कि आपको यहां कुछ डाटा दिया हुआ है, उन डाटा से आपको क्या करना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो मालूम करना है। तो यहां इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, 10% डिवेंचर दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है। अब आपको यहां क्या करना होगा कि डेब्ट मालूम करना होगा। ठीक है, और फिर शेयर होल्डर्स फंड मालूम करना होगा, यानी कि इक्विटी मालूम करना होगा। जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट बटा इक्विटी, डेब्ट बाई इक्विटी। तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यहाँ डिवेंचर्स दिया हुआ है, 10% डिवेंचर, वो हो जाएगा। ठीक है, और आप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व को दोनों को जोड़ देंगे और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका इक्विटी निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि टोटल डेप्ट में, यानी कि टोटल डेप्ट मतलब 10% डिवेंचर 1,50,000 आएगा। और जब आप शेयर होल्डर्स फंड मालूम करेंगे, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है और जनरल रिजर्व 1,60,000 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3,60,000, उसमें से माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपया, तो हो जाएगा आपका 2 लाख, सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 ही है। ठीक है, 1 लाख नहीं है, 10,000 है। तो अब माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी 3,50,000। तो फिर आप क्या करेंगे? डेब्ट बटा इक्विटी मालूम करने के लिए, ठीक है, आप डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेब्ट बाई इक्विटी। ठीक है, तो आप 1,50,000 में 3,50,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल जाएगा, यानी कि 3:7 आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बी। ठीक है, वहां कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ भी वही काम करना है कि आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है 2 लाख रुपया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है 1 लाख रुपया। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज दिया है 50,000 रुपया, नन करेंट एसेट्स दिया है 3,60,000, फिर करेंट एसेट्स दिया है 90 लाख रुपया। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका क्या कहते हैं, इक्विटी नहीं दिया हुआ है, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
तो सबसे पहले देखिए आपको क्या कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेब्ट बाय इक्विटी। ठीक है, तो आप पहले डेब्ट मालूम कर लीजिए, यानी कि क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आप मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, चलिए लॉन्ग टर्म डेब्ट आप कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां लॉन्ग टर्म डेब्ट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा बाबू, 3 लाख रुपया आपका हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आ गया, 3 लाख रुपया। अब आप क्या मालूम करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड मालूम कीजिए, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू, अब यहां एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, करेंट लायबिलिटीज है। ठीक है, और फिर नन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि टोटल एसेट्स आप मालूम कर लें। ठीक है, और टोटल एसेट्स में से आप जो टोटल लायबिलिटीज दिया है उसको माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि नन करेंट लायबिलिटीज आप फिर उसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, और करेंट लायबिलिटीज ये दोनों क्या करेंगे, टोटल एसेट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स मतलब नन करेंट एसेट्स अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, नन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ठीक है, माइनस हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करेंट एसेट्स। ठीक है, अब देखिए नन करेंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, 3,60,000, 3,60,000 प्लस करेंट एसेट्स दिया है 90,000। ठीक है, ब्रैकेट रखेंगे, फिर ब्रैकेट से बाहर आकर के प्लस का साइन देंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आया है, 3 लाख रुपीस, और करेंट लायबिलिटीज कितना है, 50,000, 50,000। अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स निकल जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 लाख, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 4,50,000 माइनस 3,50,000 कितना आ जाएगा बाबू, शेयर होल्डर्स फंड 1 लाख रुपीस। ठीक है,
देखिए टोटल एसेट्स मालूम कर लिए, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एसेट्स, ठीक है। तो ऐसे निकल गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करेंट एसेट्स वो दोनों को ऐड करके टोटल लायबिलिटीज निकाल लिए, ठीक है। और टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा, यानी कि इक्विटी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालिए। चलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है बाबू, डेब्ट बाई शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, डेब्ट आपका कितना आया है 3 लाख, शेयर होल्डर्स फंड कितना आया है 1 लाख। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3:1, ठीक है, 3:1 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15B भी सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए बाबू अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, द कंपैरेटिव फिगर ऑफ RS लिमिटेड एंड मोदी लिमिटेड आर गिवन, ठीक है। यहाँ दो कंपनी का डाटा दिया हुआ है, ठीक है, एक RS लिमिटेड का और दूसरा मोदी लिमिटेड का। RS लिमिटेड देखिए यहाँ क्या दिया है, टोटल एसेट्स दिया है, टोटल लायबिलिटीज दिया है, प्रोप्राइटर्स फंड दिया है, और आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर ईच कंपनी, यानी कि दोनों कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो आप कैलकुलेट कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ टोटल लायबिलिटीज जो है उसी को आप क्या करेंगे, टोटल डेब्ट मान लेंगे, ठीक है, और प्रोप्राइटर्स फंड ही शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है, ठीक है, या फिर उसको आप नेट वर्थ या इक्विटी भी कहते हैं। तो आपका यहाँ शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेब्ट दिया हुआ है, इससे आप क्या करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो दोनों कंपनीज का निकाल लेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद एक होता है कि सोल्वेंसी रेशियो के अंदर डेब्ट, ये टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये सोल्वेंसी रेशियो के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 4 लाख, टोटल डेब्ट्स दिया है 9 लाख एंड करेंट लायबिलिटीज दिया है 1 लाख, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट कैलकुलेट करेंगे और टोटल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ये टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। तो देखिए यहां टोटल एसेट्स ये सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। तो यहां आप क्या कीजिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए क्या करेंगे बाबू, लॉन्ग टर्म डेब्ट, देखिए टोटल डेब्ट्स दिया हुआ है, टोटल डेब्ट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, 9 लाख टोटल डेब्ट्स दिया हुआ है और करेंट लायबिलिटीज है 1 लाख, ठीक है। तो आप क्या क्या कहते हैं, 8 लाख रुपीज हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे,
टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखिए शेयर होल्डर्स फंड दिया है और टोटल डेब्ट्स, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है 4 लाख और टोटल डेब्ट्स 9 लाख। 4 लाख प्लस 9 लाख। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 13 लाख। टोटल एसेट्स आपका आ गया 13 लाख। अब आपको क्या मालूम करना है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, तो इसके बाद देखिए टोटल एसेट्स कितना आया 13 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है 8 लाख। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 13:8। ठीक है, ये आपका टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकल गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हुआ। अब चलिए, अब इसमें आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, फिर सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। यहाँ जो डाटा दिया हुआ है उससे आपको क्या करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है और प्रोप्राइटरी रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको हमने पहले भी इस कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में टोटल एसेट्स से डिवाइड करके हम प्रोप्राइटरी रेशियो मालूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, 6% डिवेंचर दिया हुआ है, लोन दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है, फिक्स एसेट्स दिया है और करंट एसेट्स दिया है। तो देखिए शेयर होल्डर्स फंड हम कैलकुलेट करेंगे, तो शेयर होल्डर्स फंड सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल जो दिया है वही शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड आपका 8 लाख रुपीज हो जाएगा और टोटल एसेट्स क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल एसेट्स निकल जाएगा। तो शेयर होल्डर्स फंड आपका 8 लाख रुपीज हुआ और टोटल एसेट्स फिक्स एसेट्स 9 लाख है और करंट एसेट्स 7 लाख, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स, यानी कि 8 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1 यानी कि वो आपका परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा 50%। ठीक है, 50%, या फिर आप उसको 2:1 भी लिख सकते हैं। उसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 50%। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, अब चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसमें हम फिर एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अब चलिए उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए यहां दिया है फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है,
यहाँ डाटा में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, फिर 10% मॉर्गेज लोन, फिर 10% डिवेंचर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में देखिए आपको चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट मालूम कीजिए और टैक्स मालूम कीजिए। ठीक है, ये दोनों मालूम करके क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो दिया उसमें ऐड कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। और फिर इंटरेस्ट आप जो कैलकुलेट करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 60,000 दिया हुआ है, 60,000 रुपया। रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%। ठीक है, देखिए नेट, तो आप क्या करेंगे कि आप ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम कर लीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 40/100 -40 कर दें। ठीक है, यानी कि देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आप यहाँ सबसे पहले क्या कैलकुलेट कीजिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स बाय 100 माइनस रेट। ठीक है, रेट मीन्स रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000, इसमें रेट से मल्टीप्लाई कीजिए 40% डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ये क्रॉस होगा। ठीक है, कितने टाइम्स में, जैसे ये हो जाएगा 1000, यानी कि आपका ये आंसर कितना होगा, 40,000 का प्रॉफिट, यानी कि इनकम टैक्स कितना है यहाँ, सॉरी यहाँ आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स 40,000 हो गया। अब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम कीजिए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 60,000 प्लस इनकम टैक्स 40,000, ये दोनों को ऐड करेंगे 1 लाख रुपीज़ हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया, प्रॉफिट आपको चाहिए क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप क्या कीजिए, इंटरेस्ट मालूम कीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है, 10% मॉर्गेज लोन है और 10% डिवेंचर्स है, दोनों पर 10% ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के अमाउंट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और उस पर एक ही बार निकाल लीजिए, यानी कि दोनों का, जैसे मॉर्गेज लोन 1 लाख दिया है और फिर डिवेंचर भी 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यानी कि दोनों को ऐड करेंगे 2 लाख होगा, इसका 10% हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी कि 20,000 रुपीज़ हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या मालूम करना है, प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस क्या करेंगे, इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 लाख प्लस 20,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये आपका हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपको क्या मालूम करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या होता है बाबू, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन, क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ठीक है, यानी कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स आपका आंसर हो गया, ठीक है बाबू। तो क्या कहते हैं, ये आपने देखा कि कैसे हम सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले वीडियो में एक्टिविटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक्टिविटीज रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एक्टिविटीज रेशियो के अंदर बहुत सारे रेशियो कैलकुलेट करना होता है, इसलिए वहाँ एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरी जो भी चीज़ें हैं बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।